कुर्सेला के हम बल्थी महेशपुर आए हुए हैं। आपको बताते हैं कि बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी यहाँ पर आए हुए हैं। आपको पता है कि पूर्णिया में विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है, उसी को लेकर क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। इस दौरान जो है यहाँ के सक्रिय कार्यकर्ता पवन सिंह के दरवाजे पर जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी आए हुए हैं। चलिए उनसे हम बात करते हैं। देखिए, हम लोग रुपौली विधानसभा क्षेत्र में कई जगह से घूम करके आए हैं। आज चुनाव प्रचार समाप्त है। चुनाव प्रचार के पूर्व हम लोग वापस पटना लौट रहे हैं और ये लोगों की भावना स्पष्ट झलकी है कि जंगल राज वाले लोगों से मुक्ति चाहता है। जो जंगल राज लाया था, बिहार में अराजकता फैलाया था, बिहारी शब्द को बदनाम किया था, बिहारी शब्द को गाली बना दिया था, बिहारी के मान सम्मान स्वाभिमान को चोट पहुंचाया था, उस व्यक्ति को अब कोई भी बिहारी स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। और आने वाले दिनों में ये जंगल राज वाले लोग जो बाहरी विदेशी घुसपैठियों को माध्यम से पोषित करके तुष्टीकरण की राजनीति करके आज किशनगंज और कटिहार से पूर्णिया, अररिया, ये तमाम जगह एक भय का वातावरण बनाया है और सनातन के संतानों हिंदुओं को दहशत में डालने का खेलने का माहौल बनाया जा रहा है। और ऐसे लोग तुष्टीकरण की राजनीति में उसको पोषित कर रहे हैं। उससे मुक्ति का संकल्प ये क्षेत्र की लोगों को लेने का भाव दिखा है और यही समय है, सही समय है उनको जवाब देने का। आज पूर्णिया क्षेत्र से जो जीते हैं सांसद, अपना रोना धोना करके लोगों के निकट ये बताने का कि जंगल राज, परिवारवादी, वंशवादी हमको कहीं जगह जीने नहीं देगा और जनता ने उसको जीने का हक और अधिकार दिया। लेकिन फिर वो जंगल राज वाले के साथ गलबहियाँ कर करके राजद कांग्रेस के साथ अपने नेचर और सिग्नेचर के अनुसार जो खेल खेल रहे हैं, जनता उसकी भी जवाब और सजा देगी। तेजस्वी यादव जी जंगल राज के युवराज हैं और ये सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं। जनता की भावनाओं के, बिहार के भौगोलिक वातावरण को और बिहार के हमारे सांस्कृतिक विरासत के प्रति इनके मन में सम्मान नहीं है। ये अपने माता पिता जो सजायाफ्ता हैं, कोई जेल के अंदर से बाहर आए हैं, कोई बेल पर हैं, उसके अलावे बिहार के लोगों का अपने समाज के लोगों के प्रति कोई निष्ठा नहीं, कोई जिम्मेवारी नहीं है। ये सत्ता प्राप्ति के लिए किसी भी स्तर पर समझौता कर सकते हैं और बिहार के लोगों को गुंडों के हवाले कर सकते हैं। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के मद्देनज़र बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री जी आए हुए थे प्रचार के दौरान, और चूँकि प्रचार कार्य आज पूरा हो रहा है तो माननीय विजय सिन्हा जी को बाय रोड जाना था। चूँकि उनका कार्यकर्ताओं के प्रति स्नेह रहता है, एक साधारण कार्यकर्ता से वो उप मुख्यमंत्री तक आए हैं, इसीलिए उनका हमेशा से सम्मान रहा है कि कार्यकर्ताओं के बीच रहा जाए। उसी उद्देश्य से उन्होंने कुर्सेला मंडल के अध्यक्ष को सूचित किया, हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी के द्वारा, और इसी क्रम में वो कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए हमारे आवास पर ही कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, इसीलिए वो यहाँ पर आए थे। रुपौली विधानसभा का जो उपचुनाव इस बार हो रहा है, पूरे बिहार वासियों को उस पर नज़र है और वहाँ पर जो है जदयू का, यानी एक तरह से कहा जाए तो एनडीए का सीट लगभग 25 वर्षों से रहा है। बीमा भारती उसकी कैंडिडेट पहले रहती थी, अब जो है वो दल बदल ली है, लेकिन फिर वो दावा कर रही है कि इस बार हम विधायक बनेंगे। देखिए, जहाँ तक रुपौली विधानसभा का बात है तो माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार चल रही है, उन्होंने वहाँ के उम्मीदवार बीमा भारती जी को बहुत सम्मान दिया। शिक्षक रखकर उनको शिक्षित किया गया ताकि वो शपथ ग्रहण ले सके। लेकिन लंबे अवधि के बाद वो उनको जंगल राज अच्छा लगा,
वो जंगल राज का पर्याय बनना चाहती थी, इसीलिए वो संगठन छोड़ के चली गई। लेकिन जनता साफ जवाब देने के लिए तैयार है। हम कल रुपौली विधानसभा में प्रचार के दौरान गए थे। जनता का साफ रुख माननीय नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी के संयुक्त सरकार जो डबल इंजन की चल रही है, उनके प्रति लोगों का एक सच्चा आभार है, विश्वास है। और विश्वास यही नहीं, विश्वास यह भी है कि वहाँ एनडीए के प्रत्याशी निश्चित रूप से भारी मत से विजयी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो आइए हम जानते हैं कुर्सेला के यहाँ के अध्यक्ष महोदय जी हैं विजय सिन्हा जी, आपके कुर्सेला में आए, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले माननीय बिहार प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी हमारे कुर्सेला आए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और सभी कार्यकर्ताओं का एक मान सम्मान बढ़ा कि उप मुख्यमंत्री जी कुर्सेला में आगमन हुआ और हम सबों कार्यकर्ताओं का मान भाव जो रखा और हमने एक समस्या जो कुर्सेला का प्रमुख समस्या है उनको हमने सुनाया और उस पर अमल करने को कहा है कि जितने भी किसान का ज़मीन अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है रंगबाजों के द्वारा, वह किसान को वापस हो। और यहाँ बाढ़ कटाव की समस्या अत्यधिक है, जिस पर हमने उसको संज्ञान में दिया है और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि बाढ़ कटाव पर विशेष कार्य होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो आप देख